हेलो जेमिनाई, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें जेमिनाई, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर और स्कैनिंग रिपोर्ट विथ 30 डेज रेमेडी प्लान, दैट इज़ योर फुल लाइफ प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़। आपको लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है, अगर कुछ हर्डल्स है उसके रेमेडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन दैट प्लान मिल जाता है आपको। एंड अगर आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं तो और हीलिंग फॉर 21 डेज इज़ सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दैट जेमिनी यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू समथिंग। किसी चीज़ को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को या फिर कुछ रिश्ते को, घर को, वेयर इट इज़ टेलिंग यू कि थोड़ा सा मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी उथल पुथल, मतलब इंटरनल जो है ना, मतलब ऊपर शायद से सब कुछ ठीक भी दिखे ऊपर से, लेकिन अगर अंदर से हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, ख़त्म होकर नई कुछ होने की कगार में है, क्योंकि डेथ इज़ देयर विद इन फ्यू मंथ्स के आपके इसमें कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है। डिफेंड करने की ज़रूरत है, आपको खुद को डिफेंड करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। अभी खुद से मेरा मतलब है कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी यू, योर मनी, योर रिलेशनशिप, आपके खुद के थॉट्स, प्रिंसिपल्स, कोई रिश्ता, खुद के रिश्ते के लिए खड़े होना, खुद के घर के खुशी के लिए खड़े होना, खुद के रिश्ते को मैरिज के टूवर्ड्स मैरिज लेके जाने के लिए खड़े होना, कोई प्रोफेशनल मनी अगर स्कैसिटी वाला अगर सिचुएशन है तो एक ऐसा चॉइस जो आपको आपके मनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करे, उसके लिए खड़े होना। वॉट एवर इट इज़ यू आर डूइंग द राइट थिंग, दैट्स वॉट आई सी। इस सिचुएशन में ऐसा थोड़ा सा ज़रूरी है बट नॉट टू द हाईएस्ट एक्सटेंट। ठीक है, कुछ चीज़ें ना बहुत टाइम तक अगर हम पकड़े रहते हैं, जहाँ पे यूनिवर्स हमको बार बार चैलेंजेस लाके दिखाता है कि अभी छोड़ देने की ज़रूरत है। मे बी यू नीड टू मूव इन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, दैट्स हाउ हैप्पीनेस एंड पीस विल कम इन टू योर लाइफ। कुछ एक ऐसा सिचुएशन है जो पहले तो स्टैग्नेंसी था, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके पास्ट की एनर्जी है, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ आप ऐसा सोच रहे थे कि इसमें आगे करना क्या है, ठहर जाना या फिर ग्रोथ नहीं महसूस करना, मोटिवेटेड नहीं होना। जैसे कि आप अगर प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पे अगर काम कर रहे थे तो ऐसा लग सकता है कि क्या ये मतलब मुझे यहाँ पे अभी ग्रोथ रुक गया है तो मुझे क्या डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, तो वो एक सोच में होना। फिर उसके लिए देखिए 7 काफ़ी ऐसा है, तो एक चेंज वाला दौर तो है ही। अगेन दिस इज़ ऑल्सो 7। So spiritually I would say it's a change for a better thing, क्योंकि spiritually guided change है। That means soul level में जो आपके लिखा हुआ चीज़ है वही आपके soul journey में जो लिखा हुआ चीज़ है वही आपके लाइफ में अभी हो रहा है। एंड दिस सिचुएशन डिफ़िकल्ट, थोड़ी सी सिचुएशन जो है आपके मन के अंदर जो थोड़े से जद्दोजहद चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वो आपको अपने इंटरनल सोल से कनेक्ट करा रहे हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स बाहरी दुनिया से शायद से नहीं मिले अभी, क्योंकि आप उसके आंसर्स इंटरनल जब आप जाओगे उसमें है। आपको शायद से बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स ऐसे नहीं समझ गए, मैंने तो ठीक किया बट मेरे साथ ऐसा क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा आ सकता है आपके मन में। दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद से कनेक्ट हो। ओके, सो देखिए ऐसे भी अच्छी चीज़ें तो आ ही रही है। थोड़ा सा आपको शायद से अपना सोच को थोड़ा सा आपको बदलने की ज़रूरत है। मतलब बदलने से मेरा मतलब है कि आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूर सोचें। एंड अगर कुछ नई चीज़ें करने से, नई चीज़ें अपनाने से, या फिर सोच का अगर दायरा थोड़ा सा अलग करने से अगर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो अगर मिल जाते हैं तो बेटर है। मतलब अननेसेसरीली पुराने रूल्स, पुराने
मतलब 20 साल पुराना रूल अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो दैट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। अभी जो ज़माना है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस इन ड्यूटीज़ एंड एक्सपेक्टेशंस हो रहे हैं। अगर आप बहुत पुरानी चीज़ें, प्रिंसिपल्स किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिचुएशन से, जॉब से, पर्सन से, लव लाइफ से, शायद से उसमें थोड़ा सा अगर ट्विक करेंगे तो इट्स बेटर रहेगा। सो मैंने तो ये अभी कहा। भी आते हैं आपके रीडिंग में, हम आते हैं यहाँ पे। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सही करने के ज़ोर में भी ना रहे। आपको एनवायरनमेंट बोल रहा है कि आगे बढ़ो, और आगे हमेशा बढ़ना ना, इट कॉल्स ऑफ अ चेंज ना हमेशा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है हमको। 6 ऑफ सोर्ड्स भी है, ये मेंटली भी आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ों को छोड़ के, फॉरगिव करके, लोगों को, सिचुएशन को, कंडीशंस को, एंड खुद को भी, कभी कभी खुद को भी फॉरगिव करके आगे बढ़ना होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग भी हो सकता है। इट इज़ अ मेंटल आगे बढ़ना, जहाँ पे आप देखिए इतने उथल पुथल थॉट से, चॉपी वाटर से आप काम अप पीसफुल वाटर की तरफ जा रहे हो। तो मेंटल पीस तो आपके लाइफ में आएगा जब आप पुरानी चीज़ें छोड़ देंगे, जब आप इस सिचुएशन को अपने हिसाब से ठीक करने का जो व्यू पॉइंट है कि मुझे शायद से इसको इम्प्रूव करना चाहिए। कभी कभी होता है कि जो आपके हाथ में था वो आपने कर लिया, अभी और कुछ नहीं कर सकते हैं। सो गिव इट अप ऑन द यूनिवर्स। तो एक्सेप्ट इट हाउ इट इज़ एक्सेप्टेड। अगर कोई रिश्ता बुरा है तो एक्सेप्ट इट। अगर कोई कंपनी में आपको आपके हिसाब का काम नहीं मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो एक्सेप्ट इट एंड देन यू विल फाइंड। अगर एक्सेप्ट करके वहाँ पे रहना नहीं है, दैट इज़ अ सेकेंड फेज कि आपको करना क्या है। बट आप उस चीज़ को बार बार अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन चेंज नहीं होगा, तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, तो वो अब दिमाग में कभी कभी ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आउट करेगा। उससे आपका हेल्थ भी ख़राब हो सकता है, उसके आपके ब्लड प्रेशर भी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं बॉडी में, हेल्थ में। सो ये सारी चीज़ हमको नहीं करनी है। आपको होप्स एंड फियर में है ये लवर्स कार्ड। तो आपके दिल से जुड़ा हुआ कुछ काम है, डिसीजन है, कुड बी रिलेटेड टू अ लव लाइफ। अट्रैक्शन आप बहुत ज़्यादा फील करते हो इस पर्सन से, घर से, इस रिलेशनशिप से, या फिर कोई काम से। ये देखिए, लवर्स कार्ड इज़ अ चॉइस। यू नीड टू मेक नाउ अ चॉइस जहाँ पे आप इमोशनली खुश हो, लेकिन उसमें आपको लॉजिकल डिसीजन लेना है। मतलब मे बी यू नीड टू डिसाइड राइट नाउ कि मैं थोड़ा सा अकेला रहती हूँ या रहता हूँ। कम इन टू योर इमोशनल इंडिपेंडेंस वाले जोन, जहाँ पे आप किसी भी बाहरी तत्व में डिपेंडेंट नहीं हो कि वो रहे या वो हो तो फिर मुझे खुशियाँ हैं। यू डिसाइड टू बी इमोशनली non-codependent on anything or anyone. That the choice that you need to make right now and move ahead. अपनी खुशियों को ना पैसों के ऊपर, ना काम के ऊपर, ना कोई रिश्ते के ऊपर, ना कोई पर्सन के ऊपर डिपेंड करें। दैट चॉइस यू नीड टू मेक राइट नाउ एंड दैट्स हाउ आपके विश फुलफिलमेंट आने वाले हैं। जब आप बाहरी चीज़ों से डिटैच कर जाएंगे एंड एक्सपेक्टेशन सिर्फ खुद से रखेंगे, ना ही कि दूसरों से या सिचुएशन से, तो जाके बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं। जो भी बिग हैप्पी चेंजेस का मतलब है, देखिए मैं अभी हज़ारों लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ। हर किसी के लिए जो एक्सपेक्टेड गोल है वो डिफरेंट रहेगा। किसी के लिए रिश्ता है, किसी के लिए मेंटल पीस है, किसी के लिए घर में कुछ चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो हो सकता है। किसी के लिए वर्क रिलेटेड हो सकता है। वेर यू नीड टू कट ऑफ ऑल द अननेसेसरी थिंग्स जो आपने होल्ड ऑन करने की कोशिश की थी। तो वो एंड मुझे दिख रहा है इधर कि इफ़ यू फॉलो दिस देन एक आपका जो लाइफ है स्टेबिलिटी की तरह, खुशियों की तरह जाएगा। जैसे कि अगर मैरिज तय होना है, आप उससे ना कंट्रोल निकाल दो। किसी का मैरिज तय नहीं हो रहा है, आपका खुद का, रिलेटिव्स का, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, आपके भाई बहन है, किसी का है। जब भी आप उससे रिलीज़ करते हो अपने आपको तो वो जो मैरिज है वो फिक्स हो जाता है। मैं बहुत ही ऐसे रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, बट इट्स लाइक ऐसा है एग्जाम्पल समझने के लिए। एंड कंपटीशन ना समझे, हमेशा कंपटीशन इज़ नॉट द
आइडिया। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये कंपटीशन का ही कार्ड है, चैलेंजेस का ही कार्ड है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ को पकड़ के रखना चाहिए, बचाना चाहिए, इसमें चैलेंजेस है, इसमें मुझे आगे बढ़ना है। कभी कभी पार्टनरशिप्स भी हेल्प करते हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड से, कलीग से हेल्प मांग लेना कि ये बाबा कैसे करते हैं, ये काम जो मुझे नहीं बन रहा है ये कैसे करते हैं। बॉस उनके ऊपर क्यों मेहरबान है, आपके ऊपर क्यों स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं, नज़र रखे हुए हैं। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो कभी कभी आगे बढ़ के खुद से भी बात करना, हेल्प मांगना, या फिर समझना कि बाकियों को क्यों ऐसा नहीं है, आपको क्यों ऐसा है। सो दैट काइंड ऑफ पार्टनरशिप्स आर ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू। पार्टनरशिप्स लव में करे, काम पे करे, पढ़ाई में भी करे, ग्रुप स्टडीज़ आर गोइंग टू हेल्प यू एंड अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस चैलेंजेस। अगर चैलेंजेस आपको फील होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें मुझे सिक्योर करने की मेरे पास कमी है, तो वो क्यों आपको फील हो रहा है, गो टू द रूट कॉज रादर देन सिम्टम्स में वर्क करना। एंड पीपल लव टू पे मी फॉर वॉट आई एन्जॉय डूइंग द मोस्ट। एग्जैक्टली, जब आप अपने चाहने वाले काम पे काम करते हो तो लगता ही नहीं है कि हम पैसे कमा रहे हैं, करेक्ट। तो वो वाला सिचुएशन, वो ऐसा कुछ काम चुने। ये दिस ये जो लवर्स कार्ड है, अगेन इट्स अ चॉइस तो है, आपको 15-20 दिन, 1 महीने में कोई ना कोई इंटरनल या एक्सटर्नल चॉइसेस करने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको अपनी खुशी चूज़ करनी है एंड ड्रामेटिक सिचुएशन से निकल के। एंड उस टाइम पे ये भी देखें कि ऐसा कुछ काम जो मुझे लगे ही ना कि मैं पैसे के लिए, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मनी इज़ कमिंग एज द बाई प्रोडक्ट, ठीक है। एंड दूसरा जो है, मुझे दिख रहा है कि एक रिस्क लेने की भी ज़रूरत है। रिस्क ऐसा लग सकता है कि आपको, मतलब आपको ये आता नहीं है फिर भी आप ये काम कर रहे हो, ये रिश्ता आपको ठीक दिख रहा नहीं है, यहाँ पे स्ट्रगलिंग है, लेकिन फिर भी आप अपने साइड से एफर्ट्स ले रहे हो उसको फिक्स करने के लिए, या फिर आप अपने आप को थोड़ा सा जोन आउट कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो कि रिश्ता थोड़ा सा शांत, कूल, काम हो जाए एंड फॉरगिव कर रहे हो सामने वाले पर्सन को। सो एक रिस्क अपने लिए भी लेना एंड सिचुएशन के साथ भी लेना, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड आपके लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग इज़ कमिंग कमिंग इनटू पिक्चर। तो किस अपने प्यार के लिए, एकदम ट्रूथफुल एंड ब्लिसफुल प्यार के लिए, वो इट इज़ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, शायद से इसी सेम पर्सन के साथ या फिर कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आए। तो आप जो इस तपते वाले स्ट्रगल से जो गुज़र रहे हो और जो आगे मूव हो रहे हो, आपकी लाइफ तो अच्छी हो रही है, आपको दिखे ना दिखे, बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें दिखे। डेथ कार्ड है तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप जा रहे हो। कभी कभी ये ट्रांसफॉर्मेशन ना हमको दिखता नहीं है, बट बैकग्राउंड में होता रहता है, हमको 2-3 साल के बाद में दिखता है कि हमारी लाइफ इतनी चेंज हो गई है। सो ऊपर ही जा रहा है आपका लाइफ, बट डिफ़िकल्ट आपको फीलिंग्स में आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है, एंड इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट इफ़ यू कीप ऑन होल्डिंग योर ओल्ड ग्रजेस, फीलिंग्स, ओल्ड प्रिंसिपल्स। ऐसा लॉन्ग टर्म में मुझे दिखाई दे रहा है कि समथिंग इज़ एंडिंग एंड वहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इंस्पायर्ड एक्शन। जो जिस भी चीज़ में आपका जोश है, चाहे वो रिश्ता है, काम है, बिजनेस है, पढ़ाई है, उसमें आप उसके दरवाजे आप ओपन कर रहे हो। पास्ट के सारे स्ट्रगल्स के दरवाजे क्लोज करके वो आप ओपन कर रहे हो। रिश्ते ठीक हो रहे हैं आपके। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको अगर काम अब्रॉड में चाहिए, डिफरेंट लोकेशन में चाहिए, वो आपको मिलने वाला है। सो पास्ट इज़ क्लोजिंग आउट एंड न्यू थिंग्स आर हैपनिंग, ये आपको धीरे धीरे दिखेगा। एंड चैरियट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो काफ़ी चेंजेस तो बैकग्राउंड में हो रहे हैं, अंडरनीथ करंट्स में हो रहे हैं। सो धीरे धीरे आपको इसके जो फल हैं वो आपको ऊपर में भी नज़र आने, मतलब डेली लाइफ में भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सो दिस होल प्रोसेस इज़ एक्चुअली आपको टीच कर रहा है कि अपने अंदर कुछ चीज़ें ख़त्म करनी है, न्यू जेमिनाई बनना है। डेथ इज़ ऑल अबाउट कि हमारे अंदर के जो पुराने चीज़ें जो अभी हमको सर्व नहीं करते हैं, हम या तो फिर वो पुराने तरीके खुद ही ख़त्म कर दे, नहीं करते हैं तो फिर यूनिवर्स हमको उन स्ट्रगलिंग फेजेस से गुजारता है, जिससे हम वो पुरानी आदतें, पुराने थॉट प्रोसेस छोड़ते हैं, नए को अपनाते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड कार्ड एक्चुअली। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ Gemini. If you want to go for a paid personal reading or a scanning report with remedies or healing
for 21 days. You can visit my website, book appointments वाले पेज में सारे डिटेल्स हैं. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.